देश में और प्रदेश में जब जब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार हुआ, उनका अधिकार का हनन हुआ है, जब जब वो रोड पर निकले हैं, वो समाज के हित के लिए, राज्य के हित के लिए और देश की रक्षा के लिए ऐसे आंदोलनकारियों को जो आज जेल के अंदर बंद है, उनको केस को खत्म करते हुए जितना भी केस चल रहा है वो रिहाई करे, सबको रिहाई करते हुए केस बंद करे सरकार। ये हम लोग आज मांग धरना के माध्यम से कर रहे हैं। वीरेंद्र तूरी, मैं एक संगठन जाति चलाता हूं जिसका नाम है राष्ट्रीय तूरी संघ, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। धरना पर तो बैठे हुए हैं, बारी बारी से सारे लोग बता ही दिए हैं। नहीं सर, कहाँ बताएं, और बताइए ना। मैं भी बता रहा हूं। धरना पर सबसे पहला मांग जो है, संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किया जाए, पहला मांग। दूसरी मांग है, सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम से जज की बहाली किया जाता है उसको बंद कर दिया जाए और कंपटीशन के माध्यम से उसमें बहाली किया जाए। तीसरा मांग है, जो अनुसूचित जातियों के अपराध होते हुए जो बंदी में अपने आपको धरना प्रदर्शन में आंदोलनकारियों लोग को, जो SC ST लोगों को जेल में बंदी किया गया है, उसे रिहाई करें। चौथा मांग है, जो जनसंख्या गिनती हुई है तो बहुत दिन के बाद गिनती हुई है, पहले का प्रतिशत के अनुमान अभी का प्रतिशत हमारा बढ़ा है, 17 से 20 हुई है। तो जब 17% का जो परसेंटेज हम लोग को मिल रहा था तो उस हिसाब से अभी 20% है, तो उस हिसाब से हमारा भी उस जनसंख्या के अनुपात हमें मिलना चाहिए। पाँचवा मांग है, केंद्र सरकार में सरकारी विभागों में जो बहुत सारे सीट SC ST का भी बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे कि बहुत सारे खाली हैं, उनको एक अभियान चला करके उसमें भर्ती करने का प्रयास किया जाए ताकि हमारे पिछला पौधान भी वहाँ पर पहुँचने का कोशिश किया जाए। बहुत सारे हमारे बच्चे लोग हैं जो पढ़ करके बैठे हुए हैं, जो कि बेरोजगार। सरकार और केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि हमारे SC ST के जो बहुत सारे सीट हैं, लास्ट मांग जो, उसमें एक अभियान चला करके लोगों को भर्ती किया जाए ताकि हमारे भी पिछले पौधान के लोग जो छूटे हैं उस जगह पर पहुँचे। देखिए, मैं रणधीर सिंह, क्षत्रिय करनी सेना जो पूरे देश में एक ब्रांड है, आप सभी जानते हैं, मैं उसका राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बिहार हूँ। आज आप रविदास नवनिर्माण मंच के एक दिवसीय धरना और उपवास में आए हैं समर्थन देने, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं इसलिए यहाँ पर समर्थन देने के लिए आया हूँ, जो उंगलियाँ हमारे समाज के प्रति लोगों का उठता है, मैं उस द्वेष को और उस भावनाओं को ख़त्म करना चाहता हूँ। हमारे सरकार में लोग नहीं हैं, हमारा कोई मुख्यमंत्री नहीं है और 30 सालों से बिहार में इस तरह से चल रहा है, तो जो मांगे हैं वो उचित है और इसमें हमारे समाज को कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए हम लोग सब समाज को लेकर के चलना चाहते हैं, इसलिए हम समर्थन में आए हैं। बिहार के युवा जो संघर्ष करते हैं, अपना मांग के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, उनको जेल में भर दिया जाता है, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है, मगर कुछ सरकारें हिटलर शाही बना करके रखी हुई है, क्योंकि जिनका सरकार होता है वही हिटलर हो जाते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। लोकतांत्रिक देश मतलब कि लोकतंत्र मतलब लोक, जनता की आवाज़, जनता अपने अधिकार के लिए और अपनी बातों को, अपनी मांगों को रखने के लिए अगर धरना प्रदर्शन करते हैं या वो कहीं आंदोलन करते हैं और उसमें से किसी लोगों को उठाकर ले जाकर बंद कर देना, ये कतई उचित नहीं है, इसका हम समर्थन नहीं करते। क्षत्रियों और रविदास के बीच एक लंबी गहरी खाई है लंबे समय से, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज आप आए हैं। देखिए, क्षत्रियों और रविदास के बीच में अगर गहरी और लंबी खाई होती, यह मीडिया के लोग और कुछ राजनीति करने वाले व्यक्ति इसको उन्माद फैला करके रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे जो पूर्वज महाराणा प्रताप जी हैं, उनको भी आप लोगों ने देखा होगा कि दूसरे समाज की भील जाति के लोगों ने उन्हें समर्थन दिया था और वो सर्व समाज के लिए लड़ाई लड़े थे। जो क्षत्रिय समाज, जो हमारी करनी सेना संगठन भी है, वो 36 कौम की बात करती है, ना कि सिर्फ राजपूतों की बात करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक भ्रामक उन्माद फैलाने का और अपना राजनीतिक स्थापित करने का, राज्य में हम स्थापित कैसे रहें, इसके लिए यह बात को फैलाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे भी समर्थन जारी रहेगा आप लोगों का रविदास नवनिर्माण मंच को?
हाँ बिल्कुल एकदम रहेगा। अगर उचित मांग जहाँ तक जो भी रहेगी, अगर हमें लगेगा, हमारे संगठन को लगेगा, तो हम ज़रूर उनके समर्थन में रहेंगे। जहाँ हमें लगेगा कि यह उचित नहीं है, वहाँ हम समर्थन नहीं देंगे। मैं जो समझ पाया हूँ कि इनकी जो आज 5 सूत्री मांगे हैं, वह मांग उचित है, क्योंकि जो रविदास जी की जो समारोह के लिए राजकीय समारोह जो बोल रहे हैं देना चाहिए, एक आयोजन होना चाहिए, एक दिवसीय छुट्टी होनी चाहिए, तो ये वाकई सराहनीय है। इसलिए सराहनीय है क्योंकि आने वाला भविष्य का जो भी युवा पीढ़ी है, जो भी है, कम से कम उसे याद रहे कि हमारे इतिहासकार, हमारे पूर्वज क्या थे। नहीं तो अगर इस तरह का कार्यक्रम नहीं होगा तो धीरे धीरे अपने इतिहास को लोग खो बैठेंगे। यही कारण है। आज जो हम संत का सम्मान जो मांग रहे हैं इनसे, ये इसलिए मांग रहे हैं कि बहुत तेज़ी से बहुत कुछ लोग संत महात्माओं को सम्मान दे रहे हैं। तो एक संत जो संत का शिरोमणि हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को जयंती को भी राजकीय समारोह घोषित करने के लिए आज उपवास पर हम लोग बैठे हैं। और वही नहीं, उसके साथ साथ और भी 4 मांगे हैं जिसके लिए भी बैठे हैं। एक तो संत महात्माओं का सम्मान मांग रहे हैं, दूसरा जो मांग रहे हैं कि देश में जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो जज का नियुक्ति का प्रक्रिया है, जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया हुआ है, उस व्यवस्था को ख़त्म करने, यानी कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करते हुए जिस तरह से IAS IPS का एग्ज़ाम होता है उस तरह से एग्ज़ाम लेकर के जजों का नियुक्ति हो, इसके लिए भी आज हम लोग बैठे हैं। हर सरकार ने जातीय गणना करा चुकी है, तो निश्चित रूप से जातीय गणना कहते हैं संख्या अनुपात भागीदारी उनकी मिलनी चाहिए कि जो देश में खास करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर जब जब अत्याचार हुआ, उनका संवैधानिक अधिकार का जब तक हनन हुआ तो उस सड़क पर उतरने का काम किया। ऐसे आंदोलनकारी आज भी जेल के सलाखों के पीछे जो है से कि पड़े हुए हैं। ऐसे आंदोलनकारियों, चूँकि वो आंदोलन समाज के लिए किए हैं, राज्य के लिए किए और देश के लिए हैं, तो ऐसे आंदोलनकारियों को बिना शर्त रिहाई करते हुए सारा केस ख़त्म करें। ये भी सरकार से हम लोग मांग करना चाहते हैं कि सरकार वैकेंसियाँ तो निकाल रही है, लेकिन SC ST का जो बैकलॉग पड़ा हुआ है, उस बैकलॉग के लिए विशेष ST के लिए जो है से कि भर्ती अभियान चलाएं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमारे लोगों को भागीदारी मिले। ये मांगों के लिए आज हम लोग बैठे हैं। बैकलॉग क्या होता है सर? बैकलॉग होता है जो अनुसूचित जाति का जो वैकेंसी हुआ करती थी, जितना 4 ग्रेड 3rd ग्रेड के जो नौकरियां में SC ST का था, तो सभी समान जाति का तो होते रहा, लेकिन SC ST जाति का आज तक जैसे कि उसका वैकेंसी भरा ही नहीं गया, नियुक्ति किया ही नहीं गया। तो ऐसे डिपार्टमेंट में रिटायर होते गए लेकिन उनको नियुक्तियाँ नहीं हुई। तो उसके विशेष ड्राइव चला करके केंद्र सरकार, राज्य सरकार वो वैकेंसी अभियान चलाए, वैकेंसी करने का काम करे और उसमें नियुक्ति करने का काम करे, लेकिन सबों को सम्मान मिले, सभी को अधिकार मिले। ये मांग के लिए हम लोग आज बैठे हैं। ये धरना लोक हित में है, सामाजिक हित में है, और जो अधिकार, संवैधानिक अधिकार जो मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रहा है, जिसको सरकार को कान को खड़ा करना हमें आवश्यक है। इसीलिए एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं गर्दनीबाग में। हाँ, तो बिहार सरकार या केंद्र सरकार से क्या कहना चाहते हैं? बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं कि उच्च वर्गीय लोगों को जिस तरह सुविधा संवैधानिक रूप में दिया है और जो मैं संवैधानिक अधिकार है वो हमें मिल जानी चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, शैक्षणिक अत्याचार मुक्ति, समानता की भाग रहा हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे अध्यक्ष जी ने ये चारों मांग का मैं समर्थन करता हूँ हृदय से। हमारा भंगी चेतना समिति समर्थन करता है। साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो मैनुअल बना हुआ है, शेड्यूल कास्ट मैनुअल का, कहीं अनुपालन नहीं हो रहा है। बैकलॉग के जहाँ तक आपने सवाल उठाया है, बैकलॉग का नीति बना हुआ है वो 1 to 100 का 50% का वो कहीं नहीं, बिहार में खास करके नहीं। मैं उच्च स्तरीय समिति में मैं एक मेंबर था स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्र के राज में, तो मैंने स्पेशल 85 में कराया था, जिसमें 4000 के लड़कों की नियुक्ति हुई थी। मैं इसके लिए भी अनुरोध करता हूँ कि ये मांग जो रखी अभियान में, उस आधार पर पुनः बैकलॉग का बहाली किया।